नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी भारत का बजट 2021-22 के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे आज की क्लास में हमें? यानी भारत का बजट 2021-22 के बारे में हमें चर्चा करेंगे। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा यहां से क्या है, आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए वार्षिक बजट का जैसे जिक्र करते हैं, बजट जो शब्द है ना, बजट शब्द का जैसे जिक्र करते हैं, बजट शब्द का जो प्रयोग है अभी, शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं है अभी, भारत के संविधान में नहीं है अभी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्या है भी, जैसे जिक्र करते हैं भारत के संविधान में, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 का जब हम जिक्र करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में, तो आपको ध्यान होना चाहिए संघ का जो वित्तीय यानी लेखा जोखा है, संघ के जो वित्तीय यानी एक वर्ष का जो वित्तीय लेखा जोखा है, उसका क्या है वर्णन किया हुआ है। ठीक है भी, यानी बजट शब्द का क्या है प्रयोग नहीं है भारत के संविधान में। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंदर संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण का क्या है इसमें वर्णन है। ठीक है, यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी बजट शब्द का कोई वर्णन नहीं है, सिर्फ क्या वर्णन है, संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का संविधान में वर्णन नहीं मिलता, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण से परिभाषित किया गया है, जैसे मैंने जिक्र किया। अब बजट जो होता है, अब बजट क्या होता है भी, जैसे जिक्र करते हैं भी, बजट क्या है भी, बजट क्या है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। ठीक है, यानी संघ के वार्षिक आय व्यय के लेखा जोखा को हम बजट कहते हैं। संघ के वार्षिक आय व्यय के लेखा जोखा को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। बजट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है भी, फ्रेंच भाषा के बुजट से लिया गया है भी। किससे लिया गया, फ्रेंच भाषा के बुजट से क्या लिया गया, बजट लिया गया, जिसका क्या होता है, अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला भी। चमड़े का क्या होता है, थैला होता है, चमड़े का थैला। ठीक है भी, क्योंकि फ्रांस का जैसे हम जिक्र करते हैं, वहां पर चमड़े के थैले में क्या लाया गया था, वार्षिक वित्तीय विवरण लाया गया था साल का, उसी से क्या निकला था, ये आपका बजट शब्द निकला है। क्या निकला है, बजट है शब्द। परंतु भारत के संविधान में बजट शब्द का प्रयोग जरूर हम करते हैं, संविधान में इसका वर्णन नहीं है। संविधान में तो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से उसका क्या है वर्णन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंदर। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे फ्रेंच भाषा से आ गया वित्तीय विवरण का, जब हम जिक्र करते हैं वित्तीय वर्ष भी, क्या है वित्तीय वर्ष, क्लियर होना चाहिए भी। जैसे बार बार ये शब्द आप कह रहे हैं ना, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष क्या होता है, वित्तीय वर्ष, तो वित्तीय वर्ष जो आपका होता है वो 1 अप्रैल से भी, 1 अप्रैल से 31 मार्च को भी, 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को हमें वित्तीय वर्ष के रूप में जानते हैं। कब से जान रहे हैं, 1867 से भी, 1867 से। ठीक है, 1867 से पहले वित्तीय वर्ष कौन सा था फिर भी, तो 1867 से पहले आपको ध्यान होना चाहिए 1 मई से 30 अप्रैल भी। 1 मई से 30 अप्रैल को हम क्या बोलते थे, वित्तीय वर्ष बोलते थे। कब, 1867 से पहले, 1867 से पहले। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, वित्तीय वर्ष क्या होता है। अब जैसे जिक्र किया बजट का, हम जिक्र करते हैं भी बजट का, हर भारत में इतिहास देखें भी, बजट पेश किया जाता है भी, बजट। तो बजट सबसे पहले किसने पेश किया भी, सबसे पहले भी पेश किया भी। ठीक है भी, पेश किया, किसने पेश किया था सबसे पहले, तो आपको ध्यान होना चाहिए वायसराय लॉर्ड कैनिंग्स में, वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय 1860 में भी, 1860 में ब्रिटिश वित्त मंत्री भी, ब्रिटिश वित्त मंत्री जॉन मिल्सन के द्वारा भी, जॉन मिल्सन। ठीक है भी, यानी ब्रिटिश वित्त मंत्री जॉन मिल्सन के द्वारा सबसे पहले वायसराय के समय में 1860 के अंदर क्या है, बजट पेश किया गया था।
क्या किया था, बजट पेश। उसके बाद भारत आजाद हुआ, हो गया 15 अगस्त 1947 को भी, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत आजाद होने के बाद में सबसे पहले 26 नवंबर 1947 को भारत का बजट पेश किया गया। किसके द्वारा, आर के षणमुखम के द्वारा। ठीक है भी, यानी आजाद भारत का अगर आपसे पूछे भी, आजाद भारत का जो बजट पेश किया था वो किसने किया था, आर के षणमुखम। उस समय क्या थे, षणमुखम सेठी भारत के वित्त मंत्री थे, उन्होंने क्या किया था, बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। अब 26 नवंबर उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बन गया, गणतंत्र बन गया। और गणतंत्र भारत का जो बजट पेश किया गया था 28 फरवरी को भी, क्या 28 फरवरी 1950 को भी। उसमें वित्त मंत्री कौन थे, जॉन मथाई भी। कौन थे, जॉन मथाई। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी आजाद भारत का पहला बजट पेश किया था आर के षणमुखम सेठी ने, और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जो पेश किया था 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने भी। किसने, जॉन मथाई ने। ये चीजें आपको सभी की सभी चीजें क्लियर होना चाहिए। यानी ब्रिटिश भारत से लेके आपको आजाद भारत में भी पता होना चाहिए, और गणतंत्र भारत के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस ने ये बजट पेश किया था। ठीक है, उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं नेक्स्ट जो आपका है, किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है भाई। इसके बाद में अगर हम जिक्र करें भी, बजट पेश सर्वाधिक बार है, सबसे ज्यादा बार भारत में बजट किसने पेश किया था, यानी सबसे ज्यादा बार है भारत में जो बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है, तो आपको ध्यान होना चाहिए मोरारजी देसाई के नाम है भी। यानी सर्वाधिक बार भारत में बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड नाम है वो किसके नाम है, मोरारजी देसाई के नाम है। उसके बाद में दूसरा रिकॉर्ड जो है किसके नाम है, वो पी चिदंबरम के नाम है। तीसरा रिकॉर्ड किसके नाम है, तो आपके प्रणब मुखर्जी के नाम है। किसके नाम है, प्रणब मुखर्जी। क्लियर होना चाहिए। सर्वाधिक बार किसने पेश किया था, सर्वाधिक बार, तो सर्वाधिक बार जो बजट पेश किया था वो आपके मोरारजी देसाई ने भी। कौन था, मोरारजी देसाई। कितनी बार जैसे जिक्र करते हैं, मोरारजी देसाई ने 10 बार भी। कितनी बार, 10 बार। उसके बाद में मैंने बताया था पी चिदंबरम भी। क्या है, पी चिदंबरम। पी चिदंबरम ने कितनी बार, 9 बार भी। कितनी बार पेश किया है, 9 बार। और फिर आपके है प्रणब मुखर्जी भी। क्या है, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने जो पेश किया था वो कितनी बार है, 8 बार भी। कितनी बार है, 8 बार। ठीक है भी, पूछा जा सकता है भारत में सर्वाधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है, मोरारजी देसाई है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे, भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। 1977 में जनता दल की जो सरकार बनी थी, उस सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, आपके मोरारजी देसाई थे। और भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्मदिन 4 वर्ष बाद आता है, 29 फरवरी को। ठीक है, ये चीज आपको सभी की सभी जानकारी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, अब बजट जो पेश किया जाता है ना, हर साल जो बजट पेश किया जाता है, अब जो बजट पेश किया गया हाल ही में 1 फरवरी को भी, यानी बजट 2021-22 का जैसे बजट का जिक्र करें, 2021-22 का बजट कब पेश किया गया था, 1 फरवरी को पेश किया गया था भी, 1 फरवरी 2021 को भी। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए, ये 1 फरवरी को पहले बजट पेश नहीं होता था। 2017 से पहले का हम जिक्र करें, 2017 के बाद हम बजट को 1 तारीख को पेश करने लगे। यानी भारत का जो बजट है वो 1 तारीख को पेश होता है, 1 फरवरी। परंतु 2017 से पहले ये फरवरी के अंतिम दिन में, फरवरी महीने के अंतिम दिन में, ठीक है, यानी 28 या 29 फरवरी को क्या किया जाता था, भारत का बजट पेश किया जाता था 2017 से पहले। परंतु 2017 के बाद में ये 1 तारीख को पेश होने लगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। अब आपसे पूछ ले भाई, भारत में सबसे पहले किस महिला ने बजट पेश किया था, महिला का जैसे जिक्र करें ना भी, किस महिला ने, तो 1970 में भी, 1970 में इंदिरा गांधी ने, इसलिए महिला का जिक्र आ रहा है क्योंकि हाल ही में निर्मला सीतारमण के द्वारा क्या है, बजट पेश किया गया था भी। तो 1970 में इंदिरा गांधी उस समय क्या थी, प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी के पास वित्त मंत्रालय भी था।
तो वित्त मंत्रालय उनके पास होने के कारण उन्होंने क्या किया था, 1970 में भारत का बजट पेश किया था। अगर आपसे पूछे भी भारत में सबसे पहले किस महिला वित्त मंत्री ने, अब स्वतंत्र प्रभार तो उनके पास नहीं था, प्रधानमंत्री के साथ उनके पास ये पद विभाग था, तब उन्होंने क्या किया था, ये बजट पेश किया था 1970 के अंदर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं, अगर अभी स्वतंत्र प्रभार में, यानी स्वतंत्र प्रभार वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री किसने ये बजट पेश किया था, तो वो आपकी रहेगी निर्मला सीतारमण भी। क्या रहेगी आपकी, निर्मला सीतारमण भी। क्या रहेगी, निर्मला सीतारमण भी। ठीक है भी, यानी निर्मला सीतारमण ने स्वतंत्र, अब देखो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री के साथ इनके पास कौन सा विभाग था, वित्त मंत्रालय, तब इन्होंने भारत का बजट पेश किया था। अगर स्वतंत्र वित्त मंत्री भारत की महिला जिसने बजट पेश किया था, तो वो कौन थी, निर्मला सीतारमण थी, जिसने 2019 के अंदर भारत का बजट पेश किया था। और जो 2021-22 का जैसे जिक्र करें, 2021-22 का जैसे जिक्र करें, 2021-22 का ये इनका दूसरा बजट है भी। क्या है, दूसरा बजट अभी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो 2020-21 का जैसे जिक्र करते हैं, 2020-21 का भी इन्होंने पेश किया था, और 2021-22 का भी कौन कर रहे हैं, आपकी निर्मला सीतारमण। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र प्रभार वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जिसने बजट पेश किया, तो निर्मला सीतारमण। दूसरी बात पेश करने वाले भी आपकी निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये चीज। इसके अलावा उन दो निर्मला सीतारमण है, भारत की ऐसी कौन सी वित्त मंत्री है, भारत के ऐसे कौन से वित्त मंत्री हैं जिनका सबसे लंबा भाषण रहा है बजट के ऊपर में। तो बजट के ऊपर भी सबसे लंबा भाषण देने वाली भी आपकी कौन है, निर्मला सीतारमण है। 2 घंटे 40 मिनट भी, 2 घंटे 40 मिनट बोली है। ठीक है भाई, ये जैसे जिक्र करते हैं ना, 2 घंटे 40 मिनट का भाषण दिया है निर्मला सीतारमण ने 2020-21 का जो भारत का बजट पेश किया गया था उस समय। ठीक है, क्लियर है, ऐसी कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, डाउट सभी क्लियर आपके होने चाहिए भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक लंबा इसने क्या दिया था, भाषण दिया था 2 घंटे 40 मिनट का। निर्मला सीतारमण, किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं भाई। इसके बाद में जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, इंपॉर्टेंट है, निर्मला सीतारमण का जैसे जिक्र किया था, अभी हाल ही में इन्होंने दूसरी बार क्या किया है, बजट पेश किया है 2021-22 का भी, 2021-22 का याद होना चाहिए भी। निर्मला सीतारमण के बारे में आपको जितनी जानकारी, क्योंकि अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम जो होंगे ना नेक्स्ट, एसएससी का जिक्र करें, चाहे केंद्र सरकार के जितने भी एग्जाम का जिक्र करें, वहां से ये क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे भी। तो बजट 2021-22 का जैसे जिक्र करते हैं, किसने पेश किया था, निर्मला सीतारमण भी, निर्मला सीतारमण भी। ठीक है, सीतारमण का जैसे जिक्र करें, तो निर्मला सीतारमण ने पहली बार 2021-22 का जो बजट है वो पेपरलेस भी, क्या है, पेपरलेस बजट पेश किया भी, पेपरलेस बजट पेश किया भी। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, पेपरलेस बजट इन्होंने क्या किया है, पेश किया भी निर्मला सीतारमण ने। ये चीज, पेपरलेस बजट का मतलब है डिजिटल बजट पेश किया है। क्या पेश किया है, डिजिटल जो बजट पेश किया है। ठीक है, पेपर का प्रयोग नहीं किया गया, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। भारत का 2021-22 का जो बजट है वो पेपरलेस बजट है, यानी डिजिटल बजट है, और इस डिजिटल बजट को जो पेश किया था वो निर्मला सीतारमण ने भी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब बजट पेश भारत में तो आपका जैसे जिक्र करते हैं 2021 में जो ये पेश हुआ है, अभी 2021 में, अभी 2021 में। अगर आपसे पूछे भी पेपरलेस बजट भारत के किस राज्य में सबसे पहले, भारत के किस राज्य में भी, किस राज्य के अंदर ये पेपरलेस बजट पेश किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। यानी सबसे पहले पेपरलेस जो बजट पेश किया गया करने वाला जो राज्य था वो कौन सा था, आपका एचपी, हिमाचल प्रदेश, 2015 में। दूसरा जो राज्य रहेगा कौन सा रहेगा, आपका ओडिशा रहेगा। दूसरा राज्य कौन सा रहेगा, आपका ओडिशा, 2020 के अंदर। और तीसरा जो राज्य है वो कौन सा है, आपका हरियाणा है। कौन सा आपका राज्य है, हरियाणा है। हरियाणा ने भी 2020 में क्या है, वित्त बजट जो पेश किया था वो पेपरलेस बजट पेश किया था। पूछा जा सकता है हरियाणा के जो एग्जाम है उन एग्जामों के अंदर भी, हरियाणा में सबसे पहले पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था, 2020 के अंदर।
ठीक है। 2020 के अंदर सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था पेपरलेस बजट? जो पेश किया था वो था आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा था? हिमाचल। भारत में सबसे पहले पेपरलेस यानी डिजिटल जो बजट पेश किया था वो कब किया था? 2020 के अंदर। ठीक है, ये चीज आप सारी के सारी चीजें क्लियर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जिसे ध्यान होना चाहिए, बजट 2021-22 का जो है वो क्या है? आर्थिक रिकवरी पर आधारित है। अब तक तो हम जिक्र कर रहे थे, बेसिक सी जानकारी एकत्रित कर रहे थे, बेसिक सी बातें याद कर रहे थे इस बजट के बारे में भी। बजट क्या होता है, कहां से शब्द आया था, सबसे पहले किसने जिसे पेश किया था, ऐसी सभी जानकारी हम एकत्रित करें। अब मेन फोकस जो है वो आ रहा है बजट 2021-22 के। इस 2021-22 का जो बजट है, इस बार का बजट आर्थिक रिकवरी बनाए रखने पर केंद्रित है। यानी 2021-22 का जो बजट है वो आर्थिक रिकवरी का जैसे जिक्र किया अभी, आर्थिक रिकवरी को बनाए रखने पर केंद्रित है, भी बनाए रखने पर केंद्रित है भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आर्थिक रिकवरी बनाए रखने पर क्या है? ये केंद्रित है बजट जो आपका 2021-22 का बजट है। और इसके तहत 6 स्तंभ लिए गए हैं भी, यानी आर्थिक रिकवरी बनाए जाने के तहत कितने स्तंभ लिए गए हैं? वो 6 स्तंभ लिए गए हैं। जैसे स्वास्थ्य और कल्याण का जिक्र करते हैं, नंबर 1 स्तंभ कौन सा है आपका? स्वास्थ्य और कल्याण का जैसे जिक्र करते, एक बार मैं थोड़ा बताता हूं स्तंभों के बारे में, 6 स्तंभ, फिर इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे। 6 स्तंभ इसके निर्धारित किए गए, 6 स्तंभ लिए गए हैं। स्वास्थ्य और कल्याण एक स्तंभ है। दूसरा, भौतिक और वित्तीय पूंजी बुनियादी ढांचा भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तीसरा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास भी एक इसका स्तंभ है। चौथा है मानव पूंजी को मजबूत बनाना, पांचवा है नवाचार अनुसंधान एवं विकास इसका एक स्तंभ है। और छठा जो है न्यूनतम सरकार और अधिकतम सरकार और अधिकतम शासन, इसके 6 स्तंभ लिए गए। अभी क्या लिए गए? 6 स्तंभ। अब हम स्तंभ जो आपके बताए हुए, जो पहला जो स्तंभ है इसके अंदर है, जिसे फर्स्ट स्तंभ के बारे में चर्चा करें तो फर्स्ट स्तंभ कौन सा है? स्वास्थ्य एवं कल्याण है भी। क्या है? स्वास्थ्य एवं कल्याण भी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। यानी 6 जो स्तंभ लिए गए हैं बजट से संबंधित, तो उन 6 स्तंभों में पहला जो आपका है वो स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित है। ठीक है भी, सबसे ज्यादा फोकस जो किया गया है, सबसे ज्यादा ध्यान जो दिया गया है वो किसके ऊपर दिया गया? इसी के ऊपर दिया गया है। ठीक है, यानी स्वास्थ्य एवं कल्याण है, इसके लिए जो बजट निर्धारित किया गया है 137% क्या की गई? उसमें वृद्धि की गई है भी। यानी इसके बजट के अंदर 2020-21 के बजट की बजाय 2021-22 के बजट में 137% क्या की गई है? इसके अंदर वृद्धि की गई है। इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यानी 137, तो कितना बजट इसके लिए निर्धारित किया गया है? 2,23,846 करोड़ रुपए इसके लिए क्या किए गए हैं? निर्धारित किए गए हैं। आपसे पूछा जाएगा ये। ठीक है, यानी 137% पूछा जा सकता है, या 2,23,846 करोड़ रुपए इसके लिए जो निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा 2021-22 का जो बजट है, 2021-22 के इस बजट में कोविड-19 का जैसे जिक्र करते हैं भी, कोविड-19 तो कोविड-19 के लिए भी, कोविड-19 वैक्सीन के लिए भी अलग एक बजट निर्धारित किया गया है। कितना? 35,000 करोड़ रुपए भी। कितने हैं? 35,000 करोड़ रुपए इस वैक्सीन के लिए भी क्या किए गए हैं? निर्धारित किए गए। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे बनते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, यानी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए भी 64,180 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के पोषण अभियान की तरफ भी क्या दिया गया है? ध्यान दिया गया है। ठीक है भाई, यानी महिलाओं और बच्चों के पोषण से संबंधित भी क्या सरकार ने इसके ऊपर भी ध्यान दिया है, तो ये चीज आपको क्लियर हो। ठीक है भाई, यानी कितने वृद्धि की है? 137% वृद्धि की है। दूसरा जो इसका स्तंभ जो लिया गया है, दूसरा जो स्तंभ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने जिक्र किया था। दूसरा स्तंभ है भौतिक वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा भी, यानी भौतिक जिक्र करें तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो स्तंभ इसका लिया गया है, दूसरा स्तंभ कौन सा है आपका? यानी भौतिक
और वित्तीय पूंजी भी, और वित्तीय पूंजी व बुनियादी ढांचा भी। क्या है? बुनियादी ढांचा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना। यानी दूसरा जो इसका स्तंभ लिया गया है वो कौन सा स्तंभ है आपका? भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा भी। इस क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा क्या है, बजट दिया गया है सरकार का, जैसे जिक्र करते हैं। तो इस क्षेत्र में सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, यानी 5.54 लाख करोड़ रुपए भी, लाख है करोड़ रुपए। ठीक है, ये किसके लिए निर्धारित किए गए हैं? पूंजीगत व्यय के लिए भी। यानी किसके लिए 5.54 लाख करोड़ रुपए जो निर्धारित किए गए वो पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा 1,18,101, 1,18,101 लाख करोड़ रुपए भी, लाख है करोड़ रुपए जो निर्धारित किए गए हैं वो किसके लिए निर्धारित किए गए हैं? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए भी। यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए जो निर्धारित किया गया है बजट, वो 1,18,101 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। सड़कों के अच्छी सुव्यवस्थित रूप से बनाना, अच्छे राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करने के लिए क्या है, इस बजट का निर्धारण किया गया है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा जिक्र करें 1,10,000 है 55 लाख करोड़ रुपए भी, 55 लाख है करोड़ रुपए जो निर्धारित किए गए हैं वो किसके लिए? रेलवे सिस्टम को अपडेट करने के लिए। यानी ये किसके लिए जो निर्धारित किए? 1,10,055 लाख करोड़ रुपए रेलवे सिस्टम को अपडेट करने के लिए भी। रेलवे सिस्टम को जैसे जिक्र करते हैं तो रेलवे सिस्टम को अपडेट करने के लिए भी एक अलग बजट निर्धारित किया गया है। और ये कब तक निर्धारित करना है रेलवे सिस्टम को अपडेट? 2030 तक, 2030 तक। इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। यानी वित्तीय पूंजीगत व्यय तो जो है वो 5.54 लाख करोड़ रुपए है। उसके अलावा 1,18,101 लाख करोड़ रुपए है ये परिवहन के लिए, यानी सड़क मार्ग और राजमार्ग जो मंत्रालय उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद में 1,10,055 लाख करोड़ रुपए जो निर्धारित किए गए हैं वो किसके लिए निर्धारित किए गए हैं? रेलवे के अपडेशन के लिए। यानी 2030 तक रेलवे को क्या करना है? अपडेट करना है। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए भी, क्या है? 20,000 करोड़ रुपए जो निर्धारित किए गए हैं भी, किसके लिए निर्धारित किए गए? 20,000 करोड़ रुपए जो सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए भी। यानी सरकारी जो बैंक है ना, आरबीआई का जैसे जिक्र करते हैं, बैंकों का जो बैंक है उसके नीचे जितने भी जो बैंक हैं, तो सरकारी बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करने के लिए भी 20,000 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं? निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा और जैसे जिक्र करते हैं, नेक्स्ट जो आपका है वो कौन सा है? नेक्स्ट तीसरा जो स्तंभ आपका दिया हुआ है, तीसरा स्तंभ आपका है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। ठीक है भी, समावेशी विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास का जैसे जिक्र करते हैं, तीसरा जो स्तंभ कौन सा लिया गया है? तीसरा जो स्तंभ है आकांक्षी भारत के लिए भी, आकांक्षी, क्लियर करो इस चीज को, जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में। यानी तीसरा जो स्तंभ कौन सा है? तीसरा स्तंभ आपका है आकांक्षी भारत के लिए भी, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास भी। ठीक है भी, तीसरा स्तंभ ये है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए इस चीज के। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास तीसरा स्तंभ लिया गया है। ग्रामीण अवसंरचना विकास फंड, यानी इसी में ग्रामीण अवसंरचना विकास फंड के लिए 40,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। और जल जीवन मिशन के लिए भी, यानी जल जीवन मिशन शहरी का जैसे जिक्र करते हैं, इसी में जल जीवन मिशन शहरी के लिए भी 2.37 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है भी, अभी आपसे पूछा जा सकता है भी आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास में किस किस योजनाओं के लिए कौन कौन सा जो बजट निर्धारित किया गया है। तो जैसे जिक्र किया था मैंने 40,000 करोड़ रुपए का जैसे जिक्र किया था, 40,000 करोड़ रुपए, तो 40,000 करोड़ रुपए तो निर्धारित किए गए थे, ग्रामीण अवसंरचना विकास फंड के लिए निर्धारित किए गए थे। इसके लिए जैसे जिक्र करते 2.37 लाख भी, 2.37 लाख करोड़ रुपए जो निर्धारित किए गए हैं, ये किसके लिए निर्धारित किए गए हैं? यानी जल जीवन मिशन शहरी के लिए निर्धारित किए गए। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड
के साथ भी सभी राज्यों को, यही जो एक योजना है केंद्र सरकार की, वन नेशन वन राशन कार्ड, इस योजना के तहत भी भारत के सभी राज्यों को जोड़ना इसका क्या है उद्देश्य है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और स्वामित्व योजना का भी सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार करना, स्वामित्व जो योजना है उस योजना के भी सभी राज्यों में क्या करना है, विकास करना है। एक और है, ई नाम को बढ़ावा दिया जाएगा। ई नाम मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्री कल्चर जो मार्केट है उस मार्केट को भी क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट जो है एपीएमसी के लिए भी कृषि अवसंरचना फंड का उपयोग की बात कही गई है। एपीएमसी ये जो आते हैं ना, इनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एपीएमसी का जैसे है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के ऊपर भी फंड खर्च करने की भी क्या है इस बजट के अंदर बात कही गई है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ग्रामीण भारत पशुपालन डेयरी मछली पालन के लिए क्रेडिट फ्लो की भी बात कही गई है इस बजट के अंदर। नेक्स्ट जो आपका है जैसे जिक्र करते हैं 4 नंबर जो आपका रहेगा, यानी 3 तो आपने पहलू पढ़े हैं, 3 स्तंभों का जैसे जिक्र किया है। चौथा जो स्तंभ आपका है, चौथा स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव पूंजी को मजबूत बनाना इंपॉर्टेंट है भी। यानी चौथा जो स्तंभ क्या लिया गया है, मानव पूंजी को मजबूत बनाना भी क्या है, मजबूत बनाना, मानव पूंजी को मजबूत बनाना क्या है, चौथा इसका स्तंभ है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और इसके तहत एक तो नई शिक्षा नीति के तहत आपको ध्यान होना चाहिए, जिसे मानव पूंजी को मजबूत बनाना है। इसी के तहत नई शिक्षा नीति, अब सब बच्चे जानते हैं नई शिक्षा नीति आई है। अभी नई शिक्षा नीति कब आई है, नई शिक्षा नीति, ठीक है, अभी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 का जैसे हम जिक्र करते हैं ना, 2020। तो नई शिक्षा नीति के तहत 15,000 स्कूलों को मजबूत बनाना है। कितने स्कूलों को, 15,000 स्कूलों को क्या करना है, मजबूत बनाना भी, 15,000 स्कूलों को मजबूत बनाना है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और एक लद्दाख के अंदर, लद्दाख के लेह का जैसे जिक्र करते हैं, वहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय भी प्रस्तावित किया गया है। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है। जैसे 15,000 स्कूलों को मजबूत बनाना है। लद्दाख का जैसे मैंने जिक्र किया है, लद्दाख जैसे लद्दाख है तो लद्दाख के लेह का जैसे जिक्र करते तो लद्दाख के लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। इसकी भी क्या हुई है, घोषणा हुई है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा 100 सैनिक स्कूलों की भी घोषणा हुई है। भी 100 सैनिक स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। यानी 100 क्या स्कूल है, 100 सैनिक स्कूल। मैंने बार बार आपको बताया है, सैनिक स्कूल का जैसे जिक्र करते हैं, 100 सैनिक स्कूल भी क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। इनके स्थापना की भी क्या हुई है, घोषणा हुई है। मैंने कई बार आपको बताया है, भारत में सबसे पहले सैनिक स्कूल खोला गया था 1961 के अंदर जैसे जिक्र किया था, यानी जून 1961 में 17 महाराष्ट्र के अंदर खोला गया था। दूसरा जो सैनिक स्कूल खोला गया था आपका जुलाई 1961 के अंदर, कहां पर खोला गया था, ये हरियाणा के कुंजपुरा करनाल में। तो 100 क्या है, सैनिक स्कूल खोलने की भी क्या है, इसमें स्थापना करने की भी क्या पर भी जोर दिया गया है। भी 100 सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालयों की बात कही है। भी 750 है। एकलव्य का जैसे जिक्र किया, भी एकलव्य यानी एकलव्य स्कूलों की, यानी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की भी बात कही है। भी 750 क्या खोले जाएंगे, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी खोले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने की जो घोषणा हुई थी, स्थापित जो किया गया था सबसे पहले 1998 में। ये जो योजना आई थी ना एकलव्य आवासीय मॉडल आवासीय विद्यालयों की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। और सबसे पहले 2000 के अंदर खोला गया था किस राज्य के अंदर, महाराष्ट्र में। भी किस राज्य में, महाराष्ट्र में। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ऐसे जैसे जिक्र करते हैं तो मानव पूंजी को मजबूत बनाने के अंतर्गत नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आपको ध्यान होना चाहिए, 15,000 स्कूलों को क्या किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। और लद्दाख में एक विश्वविद्यालय खोलने की भी क्या है, योजना है। इसके अलावा 100 सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे और 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। तो 4 नंबर में आपको बड़ा महत्वपूर्ण है, पढ़ना है। खास करके ले वाला जैसे मैंने जिक्र किया है, पूछा जा सकता है। भी हाल ही में
कहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है? तो आपके लद्दाख के लेह में भी, लद्दाख के लेह के अंदर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा हुई है। 5 नंबर जो आपका दिया हुआ है, 5वां जो स्तंभ का जैसे जिक्र करते हैं, तो 5 नंबर जो स्तंभ रहेगा आपका नवाचार, नवाचार और अनुसंधान। नवाचार और क्या है आपका? अनुसंधान का जैसे जिक्र करते हैं, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास भी क्या है? एवं विकास। ठीक है भाई, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी नवाचार, अनुसंधान एवं विकास से संबंधित है आपका 5वां जो स्तंभ दिया हुआ है भी। 5वां जो स्तंभ है, ये चीज आप क्लियर करो। और इस क्षेत्र के लिए यानी इसमें क्या दिया गया है इसमें, तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को मजबूत किया जाएगा। यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है उसको इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? मजबूत किया जाएगा। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन को शुरू किया जाएगा। यानी नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन जो है उसको भी क्या किया जाएगा? शुरू किया जाएगा। गगनयान मिशन और डीप ओशियन मिशन की बात कही गई है। गगनयान मिशन और डीप ओशियन मिशन की भी क्या कही गई है? इसके अंतर्गत बात की गई। छठा जो स्तंभ जो लिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की जैसे बात की गई है। यानी छठा जो स्तंभ कौन सा लिया गया है? छठा जो स्तंभ आपका है यानी न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन भी क्या है? और अधिकतम शासन भी, ये बात कही गई है इसमें। ठीक है भी, यानी छठा जो स्तंभ लिया गया है वो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की बात कही गई है। और इसके अंतर्गत अगर आप जैसे जिक्र करते तो सबसे इंपॉर्टेंट है त्वरित न्याय की बात कही गई है इसमें भी। यानी जल्दी न्याय की बात की गई है, त्वरित न्याय की बात कही। त्वरित न्याय के लिए ट्रिब्यूनल में सुधार किए जाएंगे भी। यानी त्वरित न्याय के लिए देखते हैं हम, कोई भी फैसला होता है, कोई मामला होता है, वर्षों लग जाते आते आते उसमें भी। तो त्वरित न्याय के लिए क्या है? ट्रिब्यूनल में सुधार किया जाएगा इसके अंतर्गत। इसके अलावा इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो आया था, इंश्योरेंस एक्ट 1938 में भी क्या किया जाएगा? सुधार किया जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के अंतर्गत जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो था ना, उसके अंदर क्या किया जाएगा? सुधार किया जाएगा। इसके अलावा त्वरित न्याय के लिए ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल में भी क्या किया जाएगा? सुधार किया जाएगा। और प्रथम डिजिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इसके अंदर है, प्रथम डिजिटल भी क्या है? डिजिटल, प्रथम डिजिटल है जनगणना का, जनगणना। ठीक है भी, जनगणना का जैसे जिक्र करते, प्रथम डिजिटल जनगणना के लिए भी क्या है? बजट निर्धारित किया गया है। कितना बजट? 3768 करोड़ रुपए भी, यानी 3768 करोड़ रुपए इसके लिए निर्धारित। मैंने पहले भी एक दिन आपको बताया था, अभी 2021 में जो आपकी जनगणना होनी है ना, 2021 में, ये आपकी कैसी जनगणना है? डिजिटल जनगणना होनी है भी। कैसी जनगणना होनी है आपकी? डिजिटल जनगणना होनी है। और डिजिटल जनगणना के लिए भी 3,768 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं भी। ठीक है भी, तो भारत में डिजिटल योजना के लिए भी तो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन में जैसे महत्वपूर्ण जैसे मैंने जिक्र किया था, त्वरित न्याय का जैसे मैंने जिक्र किया था। इसके अलावा इंश्योरेंस एक्ट 1938 में सुधार की बात जैसे मैंने कही थी, और डिजिटल जो जनगणना है उसकी मैंने बात की थी। डिजिटल जनगणना के लिए भी भारत सरकार ने क्या है? एक अलग बजट निर्धारित किया। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जिसे देखते हैं तो कुछ और भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं इससे बजट से संबंधित। 6 तो पहलू आपको, 6 स्तंभ जो लिए गए, उन 6 स्तंभों के बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए। पूछे जाएंगे भी कौन कौन से जो आपके 6 स्तंभ है। ठीक है, कौन से आपके 6 स्तंभ। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी, यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी, पीपी का जैसे जिक्र करते हैं ना, पीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जब हम जिक्र करते हैं तो सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी के तहत 2000 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की गई है अभी। यानी पीपी के तहत 2000 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजनाओं की क्या की गई है? घोषणा की गई है। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी। उसके अलावा पश्चिम बंगाल राज्य के लिए, यानी वेस्ट बंगाल का जैसे जिक्र किया है, पश्चिम
बंगाल राज्य के लिए 25,000 करोड़ रुपए भी, कितने हैं, 25,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं भी। किस योजना के लिए, सड़क परियोजनाओं के लिए भी, ठीक है भी। यानी वेस्ट बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपए की भी घोषणा हुई है वहां के सड़क परिवहन को दुरुस्त करने के लिए। किसको, सड़क परिवहन को दुरुस्त करने के लिए। नेक्स्ट है बीमा क्षेत्र में। अब बीमा क्षेत्र का जैसे जिक्र किया है, बीमा क्षेत्र जो है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई का जैसे जिक्र किया है भी, एफडीआई, ठीक है भी, याद होना चाहिए। मैंने तो हमेशा आपको कहा है जितना जोर देश को आप इन फुल फॉर्मों के ऊपर भी दिया जाए भी। बीमा क्षेत्र में, यानी बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। यानी पहले कितनी थी, 49% थी, 49%, अब कितनी की है, 74%, यानी बढ़ाकर 74% क्या कर दी, इसमें 74% की गई है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एफडीआई का जैसे जिक्र करते हैं ना, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है भी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ये चीज आप क्लियर करो। नेक्स्ट जैसे है कृषि अवसंरचना और विकास उपकर 2.5 से 100% की गई है अभी, 2.5 से 100% की गई है। तो ये चीज अलग कुछ किया थी, घोषणाएं थी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं भी कुल बजट कितना था, यानी 2021-22 का जो बजट है, ये कुल कितना बजट है, कुल कितनी बजट का जैसे जिक्र करते हैं, तो कुल बजट जो आपका है, कुल बजट का जैसे हम जिक्र करें तो कुल बजट कितना है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो कुल बजट है आपके 34,83,236 करोड़ रुपए, ठीक है भी, 236 करोड़ रुपए। यानी कुल जो बजट है आपका वो 34,83,236 करोड़ रुपए क्या है, ये आपका क्या है, बजट है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा गोल्ड एक्सचेंज को सेबी के नियंत्रण में लाया जाएगा। अभी गोल्ड जो एक्सचेंज है ना, गोल्ड एक्सचेंज को भी किसके अंतर्गत लाया जाएगा, किसके नियंत्रण में लाया जाएगा, सेबी के नियंत्रण में लाया जाएगा भी, ठीक है। सेबी मींस भी आपको पता होना चाहिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की मतलब बहुत बार, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका आया, खासकर बैंकिंग का जब एग्जाम देते हैं या किसी करंट में जब पूछा जाता है तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी सेबी की फुल फॉर्म क्या है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत क्या है आपका, गोल्ड एक्सचेंज को भी नियंत्रित किया जाएगा, गोल्ड एक्सचेंज को भी नियंत्रित किया जाएगा। उज्ज्वला योजना का भी जैसे जिक्र किया है भी, यानी उज्ज्वला योजना मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा भी। यानी भारत सरकार की एक योजना है उज्ज्वला योजना, जिसके अंतर्गत बीपीएल जो परिवार है उन परिवारों को मुफ्त क्या मिलते हैं, रसोई के गैस सिलेंडर मिलते हैं। इसके अंतर्गत भी 1 करोड़ लाभार्थियों को क्या किया जाएगा और जोड़ा जाएगा भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके लिए मेट्रो का भी जैसे जिक्र किया भी, मेट्रो मैंने कई बार इसके बारे में बताया भी है, खासकर तो भारत में अब तो चालक रहित भी मेट्रो चलने लगी है। दिल्ली का जैसे मैंने जिक्र किया था, सबसे पहले मेट्रो चली थी भारत में कब, कहां, कोलकाता के अंदर 1984 में, ठीक है, कोलकाता में 1984 में। तो मेट्रो के लिए भी 11,000 करोड़ रुपए भी, यानी मेट्रो के लिए भी 11,000 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं भी, बजट दिया गया इसको भी, मेट्रो का प्रावधान है। और 2 तरह की मेट्रो सेवाएं भी शुरू की जाएगी भारत में। एक तो आपको ध्यान होना चाहिए मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, यानी मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो की भी शुरुआत क्या होगी, भारत में होगी भी, ठीक है। नेक्स्ट जैसे जिक्र करते हैं दिसंबर 2023 तक, अब जिक्र किया है दिसंबर 2023 का जैसे जिक्र किया है, तो दिसंबर 2023 से तक सभी ब्रॉड गेज लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा भी। यानी दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉड गेज जो है लाइनों का क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। विद्युत से चलेगी सारी की सारी ट्रेनें 2023, ठीक है। अगले साल का जैसे जिक्र किया है भी, जो अभी साल है, यानी अगले साल 8500 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। अब ये जो साल आपका चल रहा है ना 2021-22 का, इस बजट का जैसे जिक्र करें तो 2021-22 में 8500 किलोमीटर सड़क का भी क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। सड़क का भी क्या किया जाएगा, निर्माण। देश में 75,000 नेशनल
हेल्थ सेंटर भी खोले जाएंगे, ये घोषणाएं हुई हैं। यानी देश में 75,000 नेशनल हेल्थ सेंटर भी बनेंगे। और रक्षा बजट का, अब देखो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी 75,000 तो क्या है, नेशनल हेल्थ सेंटर बनेंगे भी, भारत का जैसे जिक्र किया था। और जिक्र किया है रक्षा बजट। अब अलग अलग आपसे पूछा जा सकता है भी रक्षा बजट कितना है, शिक्षा बजट कितना निर्धारित किया गया, कितने प्रतिशत जो निर्धारित किया गया, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित कितने प्रतिशत। रक्षा बजट का अगर हम जिक्र करें भी, रक्षा जो बजट है, रक्षा बजट का जैसे जिक्र करते हैं, शिक्षा बजट का जैसे जिक्र करते हैं, शिक्षा बजट। तो रक्षा जो बजट है, रक्षा बजट जो है 3.47 लाख करोड़ भी, 3.47 लाख है करोड़ है भी, ठीक है भी। अगर आपसे पूछिए भी शिक्षा बजट कितना है, तो 93,224 करोड़ रुपए भी, क्या है, करोड़ है रुपए भी शिक्षा के लिए। यानी शिक्षा के क्षेत्र में मेरे हिसाब से कुछ बजट है कम दिया है सरकार ने, ठीक है भी, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में बजट ज्यादा देना चाहिए, ठीक है। शिक्षित होंगे तभी तो सुधार होगा, शिक्षित होंगे तभी तो सुधार होगा। इसके अलावा जैसे राजकोषीय घाटा का भी जिक्र किया इन्होंने, राजकोषीय घाटा यानी 2020-21 का जैसे जिक्र करते हैं, 2020-21 में, 2020-21 में राजकोषीय जो घाटा था वो जीडीपी का 9.5% था भी। यानी जीडीपी का जैसे जिक्र करते हैं ना, जीडीपी का कितना था, 9.5% था, 9.5% 2020-21 के अंदर। तो जिक्र करते हैं 2020-21 में इतना था। तो 2021-22 में जो ये करने का लक्ष्य जो है, 2021-22 में ये जीडीपी का कितने रहने का जो लक्ष्य रखा गया है, जीडीपी का जैसे जिक्र करते हैं, तो जीडीपी का 6.8% होने का क्या है, अनुमान है। यानी 6.8% होने का क्या है, अनुमान है। और एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, 2025-26 तक भी, 2025 से 26 तक ये जीडीपी का जैसे जिक्र करते हैं, जीडीपी का 4.5% लाने की क्या है, संभावना है, ठीक है भी। यानी 2020-21 के बजट में कितना थे, जीडीपी का 9.5% थी, जबकि 2021-22 में जीडीपी का 6.8% रहने की क्या है, राजकोषीय घाटा संभावना है। और यह घटाकर 2025-26 तक कितना लेके आना है, 4.5%, ठीक है भी। जीडीपी के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, जीडीपी क्या होती है, ठीक है। जीडीपी के बारे में भी, राजकोषीय घाटा के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने राजकोषीय घाटा लिखा है ना भी, राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। राजकोषीय घाटा होता क्या है भी, ठीक है भी। राजकोषीय घाटा जो होता है ना, कुल खर्च उसकी अनुमानित आय से अधिक हो, यानी कुल खर्च उसकी अनुमानित आय से, अगर लगाने हमने जैसे आय तो हमें 80 रुपए हो गए, जबकि उसके ऊपर लागत कितनी हो रही है, 90 रुपए हो रही है, तो ऊपर जो लग रही है वो राजकोषीय क्या होता है, घाटा होता है भी। राजकोषीय क्या होता है, ये घाटा होता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र किया है टैक्स स्लैब, टैक्स स्लैब का भी जैसे जिक्र किया है, टैक्स के बारे में भी, टैक्स स्लैब होती है, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए टैक्स स्लैब जो है। तो टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया भी, टैक्स जो स्लैब है ना, टैक्स स्लैब के अंदर कोई किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अलावा 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर जो है, यानी 75 साल से ज्यादा उम्र वाले जो पेंशनर है, उन पेंशनरों को रिटर्न फाइल यानी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी भी, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं, यानी टैक्स स्लैब में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किया है। वैसे सारी की सारी जानकारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी भी, और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर ज्वाइन करो, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ में महत्वपूर्ण आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है भी। तो टैक्स स्लैब में क्या है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। सिर्फ 75 साल से ज्यादा उम्र के जो पेंशनर हैं, उन पेंशनों को टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम जैसे जिक्र करते हैं बजट एक नजर में भी, क्या जिक्र करेंगे हमें, बजट एक नजर में जैसे जिक्र करते हैं भी, थोड़ा सा हमने जो पढ़ा, अलग अलग जो पढ़ा है, उसको आप क्या करो, एक थोड़ा सा ध्यान करो भी, किस किस के लिए कितना बजट निर्धारित किया है। यानी बजट एक नजर भी, बजट एक नजर का जैसे जिक्र करते हैं, तो बजट एक नजर, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं स्वास्थ्य बजट के बारे में। किसके बजट के बारे में, स्वास्थ्य
बजट। मैंने जिक्र किया था भी स्वास्थ्य बजट जो है इसमें 137% की क्या की गई है, वृद्धि की गई है भी। ठीक है, पूछा जा सकता है स्वास्थ्य बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, 137% की वृद्धि की गई। अब आपसे पूछे भी वर्ष 2000, जैसे इधर लिखोगे क्या लिखोगे आप, वर्ष लिखोगे और इधर लिखोगे आप बजट भी, क्या लिखोगे आप, बजट। 2019-20 का जैसे जिक्र करेंगे भी, 2019-20 में कितना बजट निर्धारित किया गया था स्वास्थ्य के लिए, 86,259 करोड़ रुपए भी, 86,259 करोड़ रुपए। 2020-21 का जैसे जिक्र करते हैं, 2020-21 में जो निर्धारित किया गया था 94,452 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। उसके बाद में अगर आपसे पूछे भी 2021 से 22 में जो ये निर्धारित किया गया स्वास्थ्य, तो ये है 2,23,846 करोड़ रुपए भी, क्या है, करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। ठीक है भी, यानी कंपैरिजन करनी है आपको, तुलना भी करनी है। 2021-22 का अगर जिक्र करें तो 137% क्या की गई है, वृद्धि की है पिछले वर्ष की अकॉर्डिंग। ठीक है, पिछले वर्ष से। तो 2019-20 के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, 2020-21 के बारे में, और 2021-22 जो आपका वर्तमान है बजट है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं शिक्षा बजट का, जैसे जिक्र करते हैं। अब स्वास्थ्य का जो बजट उसमें तो सर्वाधिक वृद्धि की गई है, 137% क्या की गई है, उसमें वृद्धि की है। शिक्षा बजट का जब हम जिक्र करते हैं भी, क्या है, शिक्षा बजट में, तो शिक्षा बजट में कम वृद्धि की गई है अभी। कितनी वृद्धि की गई है, 10% की वृद्धि की गई है अभी, 10% की वृद्धि, जबकि वृद्धि होनी यहां पर सबसे ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब वही बात है, आपको ध्यान होना चाहिए 2019-20 के बारे में आपको क्लियर हो पहले तो, फिर 2020 और 21 के बारे में आपको क्लियर हो, 2020 और 2021 के, और फिर 2021 और 22 के बारे में भी कितना कितना बजट इसके लिए निर्धारित किया गया है। 2019-20 का जैसे जिक्र करते हैं तो 89,437 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे इसके लिए भी। उसके बाद में 2020-21 में 85,089 घटा दिया है, 85,089 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, और 2021-22 में इसके लिए 93,224 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं शिक्षा के लिए। किसके लिए, शिक्षा के लिए। तो 10% क्या की गई है, इसके अंदर वृद्धि की गई है। वृद्धि ज्यादा होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। कृषि का अगर हम जिक्र करें तो कृषि क्षेत्र में बहुत कम भी कृषि जरूर चल रही है, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, इसको देखते हुए भी गुंजाइश थी भी सरकार कुछ अच्छा करेगी कृषि के क्षेत्र में, परंतु कृषि के बजट की अगर बात करें, कृषि के लिए जो बजट दिया गया है वो बहुत कम दिया गया है। ठीक है भी, यानी कृषि बजट में कितनी वृद्धि की गई है, कृषि बजट का जैसे जिक्र करें तो कृषि बजट में जो वृद्धि की गई है वो 2% भी, कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है, 2% वृद्धि की गई है। ये चीज आप क्लियर करो, यानी वही बात है, आपको क्लियर होना चाहिए 2019-20 में कितना था, 2020-21 का जैसे जिक्र करें 2020-21 में कितना था, और 2021-22 में कितना। ये कंपैरिजन करनी है, तुलना जरूर करनी है आपको, क्योंकि जितना भी आप पढ़ोगे, जितना भी आप सीख सकते हो वो तुलना से सीख सकते हो भी। ठीक है भी, तो 2019-20 में कितना था, 1.12 लाख करोड़ रुपए थे भी, लाख है करोड़ रुपए थे। उसके बाद में 2020-21 का जैसे जिक्र करें तो 1.45 लाख करोड़ रुपए, और 2021-22 में 1.48 लाख करोड़ रुपए क्या है, कृषि बजट के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो पता होना चाहिए स्वास्थ्य बजट के लिए कितना है, कृषि बजट के लिए कितना है, शिक्षा बजट के लिए कितना है, कृषि बजट में कितनी वृद्धि की गई है, यह चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, 2%। शिक्षा बजट में कितनी प्रतिशत वृद्धि की गई है पिछले बजट की अकॉर्डिंग तुलना में, तो 10%। और स्वास्थ्य का अगर हम जिक्र करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में 137% सर्वाधिक वृद्धि क्या की गई है, यह चीज आप क्लियर करो। इसके बाद में कृषि आ गया, स्वास्थ्य आ गया, शिक्षा आ गया, रक्षा बजट के बारे में भी थोड़ी सी आपको क्लियर होना चाहिए। रक्षा बजट बहुत महत्वपूर्ण है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों के बजट के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। रक्षा बजट का जैसे जिक्र करते हैं, रक्षा बजट में जो वृद्धि की गई है वो 0.9% भी कम वृद्धि की गई है भी, यानी रक्षा डिफेंस का अगर हम जिक्र करें तो उसके लिए जो वृद्धि की गई है वो 0.9%
प्रतिशत वृद्धि की गई है। 2019-20 में अगर हम जिक्र करें भी 2019 से 20 में कितना था, तो 2019-20 में 3.18 लाख करोड़ रुपए, भी 3.18 लाख है करोड़ रुपए इसके लिए निर्धारित किए गए थे। और 2020-21 का अगर हम जिक्र करें भी 20 से 21 में, तो 3.43 लाख करोड़ रुपए इसके लिए क्या है निर्धारित किए गए थे। और 2021-22 का अगर हम जिक्र करें 2021 से 22 में, तो 3.47 लाख करोड़ रुपए इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, यानी 0.9% की क्या की गई है, वृद्धि की गई है। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हमने विस्तृत रूप से, संपूर्ण रूप से क्या पढ़ा है, बजट पढ़ा है। बजट क्या है, बजट की परिभाषा, बजट के बारे में मैंने हर एक पहलू बताया था। अभी पहले महिला प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था, स्वतंत्र प्रभार निर्मला सीतारमण ने दूसरी बार भारत का बजट पेश किया है, ये हमने जैसे जिक्र किया था। उसके बाद में भारत में सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है, वित्तीय वर्ष क्या होता है, वित्तीय वर्ष का जैसे पूरी डिटेल से आपको मैंने बताई है इस चीज के बारे में। ठीक है भी, उसके बाद में जैसे मैंने जिक्र किया था भी, सबसे पहले वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग के समय में बजट पेश किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश वित्त मंत्री के द्वारा 1860 में। उसके बाद में जैसे मैंने जिक्र किया था भी, आजाद भारत का यानी 1947 में भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त, उसके साथ बाद का जैसे जिक्र किया था। फिर मैंने गणतंत्र भारत का जैसे जिक्र किया था। ठीक है भी, तो ऐसे सैकड़ों आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में जैसे मैंने बताया था भी 6 स्तंभ निर्धारित किए गए, 6 स्तंभ लिए गए हैं, क्योंकि 2021-22 का जो आपका बजट है ना, वो किस पर आधारित है, वो आर्थिक रिकवरी पर आधारित है। किस पर आधारित, आपका आर्थिक रिकवरी पर आधारित है। और आर्थिक रिकवरी के पर आधारित होने के अंतर्गत 6 क्या लिए गए हैं, स्तंभ लिए गए हैं। जैसे मैंने बताया था स्वास्थ्य और कल्याण स्तंभ का जैसे जिक्र किया था, 6 जो स्तंभ थे ना, बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग उनके लिए जो बजट दिया गया, अलग अलग उनके अंतर्गत जो योजनाएं शामिल किए, उनके बारे में विस्तृत आपको बताया, उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। अपने भी खुद के नोट्स बनाने हैं, इसके अलावा ब्रिजपाल सर ने भी बड़े बेहतरीन सुंदर से नोट्स बनाए हैं इसके बारे में, वो नोट भी आपको क्या है, नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। जीके बाय जीनियस सुभाष सर, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप अपलोड कर सकते हो भी। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो वहां से। इसके अलावा जैसे मैंने एक और बताया था, पहला जो स्वास्थ्य और कल्याण था, फिर भौतिक और वित्तीय पूंजी बुनियादी ढांचे का जैसे मैंने जिक्र किया। तीसरा जो स्तंभ क्या था, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास का। चौथा जो मैंने बताया था, मानव पूंजी को मजबूत बनाना, मानव पूंजी को मजबूत बनाना था। पांचवा नवाचार अनुसंधान एवं विकास का जैसे मैंने जिक्र किया था। और छठा जो था वो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का मैंने क्या किया था, जिक्र किया था। तो इतना ही है आपका जैसे बजट का हम जिक्र करें, एनालिसिस जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, महत्वपूर्ण जो बातें थी, हमने सारी की सारी क्या है भारत के बजट 2021-22 के बजट में हमने चर्चा की। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।